हार कर भी जीत गया इंडिया गठबंधन। खड़गे ने खोले राज, खुलकर बताएंगे आज। तीसरी बार सरकार बनने की तैयारी, सुनिए कौन किस पर भारी, क्यों मोदी जी ने मारी बाजी। राहुल गांधी का दम, अखिलेश भी नहीं किसी से कम, इंडिया गठबंधन की आवाज, हम सब हैं साथ। राजनीति की दुनिया से हर पल की अपडेट, सिर्फ और सिर्फ एन भारत के साथ। देश में लोकसभा चुनाव के परिणाम आ चुके हैं, लेकिन इस बार के परिणाम सबको चौंकाने वाले थे। एनडीए गठबंधन ने बहुमत का आंकड़ा पार कर लिया है, लेकिन फिर भी सरकार बनाने को लेकर एक दिन बाद तक असमंजस की स्थिति बनी रही। बीजेपी की बात करें तो बीजेपी सिर्फ 240 सीटों पर ही इस बार कमाल दिखा पाई है, वहीं कांग्रेस 99 सीटों पर ही अपना सिक्का जमा पाई है। एनडीए की बात करें तो 41 पार्टियां एनडीए के साथ जुड़ी हुई हैं, जहां अकेली टीडीपी ने 16 सीटों पर जीत दर्ज की है, तो वहीं जेडीयू ने 12 सीटों पर जीत दर्ज की है। इसलिए नीतीश कुमार और चंद्रबाबू नायडू एनडीए के लिए किंग मेकर साबित हुए हैं। लोकसभा चुनाव के नतीजों के बाद राहुल गांधी, शरद पवार, उद्धव ठाकरे, ममता बनर्जी और अखिलेश यादव का कद बढ़ाने वाले प्रतीत हो रहे हैं। राहुल गांधी के कांग्रेस के पुनरुद्धार के प्रयास रंग ला रहे हैं। पिछले चुनाव में कांग्रेस सिर्फ 52 सीटों पर सिमट गई थी। बीजेपी के देश को कांग्रेस मुक्त करने के नारे के बीच इस बार कांग्रेस 100 सीटों का आंकड़ा छू रही है और इसके नेतृत्व वाला इंडिया गठबंधन 231 से आंकड़े पर पहुंच गया है। राहुल गांधी केरल में वायनाड और उत्तर प्रदेश में रायबरेली सीट पर जोरदार बढ़त बनाते हुए जीत दर्ज कर चुके हैं। साल 2019 में राहुल गांधी ने यूपी की अमेठी और केरल की वायनाड सीट से चुनाव लड़ा था। अमेठी में उन्हें स्मृति ईरानी से हार का सामना करना पड़ा था। हालांकि वायनाड में उन्हें 7,06,367 वोट मिले थे। मौजूदा चुनाव के रुझान राहुल गांधी के प्रभाव को बढ़ाने वाले हैं। लोकसभा चुनाव परिणाम के बाद बुधवार को इंडिया गठबंधन की बैठक हुई। इसमें सोनिया गांधी, राहुल गांधी, प्रियंका गांधी के साथ ही गठबंधन के सहयोगी दलों के नेता शामिल हुए। बैठक के बाद कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने मीडिया से बात की है। सरकार बनाने के दावे पर उन्होंने कहा कि सही समय का इंतजार है। इसके साथ ही उन्होंने पीएम मोदी पर हमला भी बोला है। बीजेपी पर हमला बोलते हुए कांग्रेस के अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा कि 18वीं लोकसभा चुनाव का जनमत प्रधानमंत्री मोदी के खिलाफ है। चुनाव उनके नाम और चेहरे पर लड़ा गया था। जनता ने भाजपा को बहुमत ना देकर उनके नेतृत्व को लेकर साफ संदेश दिया है। ये जनादेश व्यक्तिगत रूप से नरेंद्र मोदी के खिलाफ है। इसके साथ ही ये उनकी राजनीतिक शिकस्त है। खड़गे ने कहा कि ये उनकी पीएम मोदी नैतिक हार भी है, मगर हम सब उनकी आदतों से वाकिफ हैं। वो इस जनमत को नकारने की हर संभव कोशिश करेंगे। हम यहाँ से यह भी संदेश देते हैं कि इंडिया गठबंधन उन सभी राजनीतिक दलों का स्वागत करता है जो भारत के संविधान के प्रस्तावना में अटूट विश्वास रखते हैं। उन्होंने बताया कि बैठक में इंडिया गठबंधन के नेताओं ने देश में जारी राजनीतिक हालातों पर चर्चा की है। हमारी बैठक में कई सारे सुझाव आए हैं। बैठक के बाद शिवसेना के नेता संजय राउत ने कहा कि बैठक में गठबंधन के सभी घटक दल के सदस्य मौजूद थे। हमारी एकजुटता जो चुनाव के पहले थी वही आज भी है। उन्होंने कहा कि हमें जो जनादेश मिला है वो तानाशाही करने वालों के खिलाफ है। हमें जब मौका मिलेगा तब हम लोगों की इस सरकार को बदलने की जो इच्छा है उसके लिए कदम उठाएंगे। एनडीए की बैठक में प्रधानमंत्री मोदी को सर्वसम्मति से नेता चुने जाने पर उन्होंने कहा कि यह सर्वसम्मति कब तक बनी रहती है वह आने वाले वक्त में पता चलेगा। राहुल गांधी ने कहा कि INDIA भारत की आवाज है और इस आवाज ने अपना निर्णय साफ साफ सुना दिया है। कांग्रेस नेता ने कहा कि देश की जनता ने लोकतंत्र और संविधान की रक्षा में अपना पूरा जोर लगा दिया है और इस संकल्प को हम पूरी शक्ति के साथ आगे बढ़ाएंगे। कांग्रेस अध्यक्ष ने आगे कहा कि जनता के जनादेश ने बीजेपी और उसकी नफरत, भ्रष्टाचार की राजनीति को करारा जवाब दिया है। उन्होंने कहा कि यह जनादेश भारत के संविधान की रक्षा और महंगाई, बेरोजगारी व खूनी पूंजीवाद के खिलाफ और लोकतंत्र को बचाने के लिए है। इंडिया गठबंधन मोदी के नेतृत्व वाली बीजेपी के फांसीवादी शासन के खिलाफ लड़ाई जारी रखेगा। हम लोगों की इच्छा को पूरा करने के लिए उचित समय पर उचित कदम उठाएंगे। खड़गे ने कहा कि हमने लोगों से जो भी वादे किए हैं उन्हें हम पूरा करेंगे और मैं बस इतना ही कहना चाहता हूँ। ब्यूरो रिपोर्ट, एन भारत।